नमस्ते नमस्कार मित्रों, फिर से एक बार रितेश मैथ वाले यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने औसत के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ जो थी वो हम लोगों ने जाना। आज जो हम लोगों का क्लास होगा, इस क्लास में हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चंस बनाने का प्रयास करेंगे और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग औसत यानी एवरेज के टाइप वाइज क्वेश्चंस। क्वेश्चन होंगे हमारे टाइप 1। टाइप 1 में हम लोग पढ़ेंगे पहला क्वेश्चन हमारा होगा यदि पहला क्वेश्चन होगा 1 2 3 4 5 6 7 10 तक की औसत क्या होगा। ठीक है, हमें क्या बताना है, 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का औसत बताना है। अब हमें यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या ये सभी संख्याएं लगातार संख्याएं हैं। तो आप लोग बोलिएगा कि जी सर ये सभी संख्याएं लगातार संख्या है। तो मैंने आप लोगों को बताया है यदि संख्या लगातार हो तो उस संख्या का औसत निकालने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने इस तरह से 3 टाइप्स बताए हैं, लेकिन इन 3 टाइपों में से 2 टाइप हम हटा देते हैं, एक फॉर्मूला वाले और एक पेयर बनाने वाले। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या करना है कि जो संख्या लगातार है, यदि संख्या लगातार जा रही है तो हम उसका औसत यदि निकालने को बोले तो हम उसे क्या करते हैं, लास्ट वाली संख्या और फर्स्ट वाली संख्या, यहाँ क्या है 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 10 तक का पूछा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, औसत निकालने के लिए बोला है तो हम पकड़ेंगे लास्ट वाली संख्या और फर्स्ट वाली संख्या को जोड़ देंगे। लास्ट वाली संख्या फर्स्ट वाली संख्या जोड़ के और 2 से हम उसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा सर कितना, 5.5। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, इसे हम मिटाते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये बातें आपको समझ में आई, ज़्यादा दिक्कत और ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। यदि लगातार संख्या हो तो लास्ट वाली संख्या और फर्स्ट वाली संख्या को जोड़ देना है और 2 से उसे डिवाइड कर देना है, आपका सीधा औसत आ जाएगा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया यहाँ पे 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करते करते आ गया कितने तक, 25 तक। अब आप बताइए 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 करते करते ऐसे कितने तक पूछा है औसत, तो सर पूछा है 25 तक का औसत पूछा है। अब आप ये बताइए कि क्या ये संख्या लगातार जा रही है, तो जी सर लगातार जा रही है ना, लगातार जा रही है। 5 6 7 8 9 10 11 12 करते करते 25 तक जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन का यदि औसत निकालना हो तो आपको क्या करना है, आपको करना है सर लास्ट वाली संख्या और फर्स्ट वाली संख्या, फर्स्ट वाली संख्या लास्ट वाली संख्या, फर्स्ट वाली संख्या 5, लास्ट वाली संख्या है 25, जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए, काम खत्म। आपका यहाँ आंसर हो जाएगा 30, 2 हटाइएगा तो आपको मिलेगा कितना, 15। ये हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ऐसे इसे मिटाते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यहाँ पूछ दिया 20 21 22 23 24 25 ऐसे करते करते आपको 50 तक का पूछ लिया। कितने तक का, 50 तक, 50 तक का बताने के लिए बोला। अब ये बताइए कि क्या ये भी संख्या लगातार है,
यदि ये भी संख्या लगातार है तो आपको औसत निकालने के लिए फर्स्ट वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़ देना है। फर्स्ट वाली संख्या क्या है? फर्स्ट वाली संख्या 20 है। लास्ट वाली संख्या क्या है? 50 है। 2 से भाग दे देना है। जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? 70 हो जाएगा सर। 2 से भाग देंगे तो मिलेगा हमें कितना? हमें मिलेगा सर 35। ये हमारा क्या हो गया? औसत हो गया। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? यदि लगातार संख्या हो, क्या हो? लगातार संख्या हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन का औसत यदि पूछ देता है तो आपको क्या करना है? फर्स्ट वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या को जोड़ देना है और 2 से उसे भाग दे देना है। आपका सीधा औसत मिल जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल में। इसे हम मिटाते हैं। अगला सवाल हमारा हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करते करते 24 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा? अब ये देखिए, ये क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे चलते गए तो हम चले गए कहाँ तक? 24 तक। अब हमसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि क्या इसका औसत क्या होगा? ये भी संख्या लगातार है, ये भी संख्या लगातार है, बट ये सभी संख्या क्या है? सम संख्या है। ठीक है, संख्या लगातार हो, वो सम संख्या हो, विषम संख्या हो या कोई भी संख्या हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। सीधा और स्पष्ट शब्दों में आपको क्या करना है? फर्स्ट वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या से जोड़ देना है और जोड़ने के बाद उसे 2 से भाग दे देना है। आपका सीधा आंसर मिल जाएगा, यानी औसत मिल जाएगा। फर्स्ट वाली संख्या कितनी है? 2। लास्ट वाली संख्या कितनी है? 24 और इसे जोड़कर 2 से भाग दे देना है। ये कितना हो जाएगा? 26। 2 से भाग देने पर बचेगा कितना? 13। आपका औसत हो जाएगा कितना? आपका औसत हो जाएगा 13। बात आ रही है समझ में? यदि लगातार संख्या हो और उनमें समान डिफरेंट हो, उनका जो अंतर है समान हो, तो उस संख्या का यदि औसत निकालना हो तो आपको क्या करना है? फर्स्ट वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को पकड़ लेना है, जोड़ देना है। जोड़ने के बाद आपको 2 से भाग दे देना है। आपका औसत निकल के आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, इसे हम मिटाते हैं और क्वेश्चन हो जाएगा हमारा यहाँ पे 10, 12, 14, 16, 18 ऐसे करते करते आप चले जाएंगे 54। कितने तक गए हैं हम? 54 तक। अब यहाँ हमें देखना है 10, 12, 14, 16, 18 और 54। अब यहाँ हम लिखेंगे 10, 12, 14, 16, 18 ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो 54। अब इनके बीच में देखिए अंतर कितना है सर? 2 का। अंतर कितना है सर? 2 का। अंतर कितना है? 2 का। अंतर कितना है? 2 का। ऐसा ही करके पूरा अंतर जाएगा तो सबका अंतर हो जाएगा 2, 2, 2, 2, 2। ठीक है, ऐसे तो देखने से लग रहा है कि ये सभी संख्या सम संख्या है और क्वेश्चन में भी लिखा है कि सम संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, सभी के बीच का अंतर कितना है? समान है। जब सभी के बीच का अंतर समान होता है तो हमने बताया है संख्या लगातार हो और सबके बीच संख्या लगातार हो और सबके बीच का अंतर समान हो तो उसका औसत निकालने के लिए हमें फर्स्ट वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़ देना है और जोड़कर 2 से भाग दे देना है। फर्स्ट वाली संख्या कितना है? 10। लास्ट वाली संख्या कितना है? 54। इसको जोड़िए, हो जाएगा आपका 64। कितना हो जाएगा? 64। 64 को 2 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा सर? 32। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा? औसत। ये बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सारा क्वेश्चन तैयार किया हुआ मेरा है, ये सारा क्वेश्चन मैंने तैयार किया है, इसीलिए ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराता हूँ। इसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत सारे बुक्स के क्वेश्चन है, बहुत सारे पब्लिकेशन के क्वेश्चन हैं। ये सारे क्वेश्चन रेलवे एग्जाम और अन्य एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं, इसीलिए ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को टाइप वाइज बना के कराए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए
अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसे मिटाते हैं। औसत निकाल लिया आप लोग। यदि यहाँ पे इसे मिटाते हैं, अब हम लेंगे यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9, 11 करते करते हम जाएंगे 17 तक। अब हमें क्या बताना है, का औसत क्या होगा, का औसत क्या होगा। ठीक है, क्या करना है, हमें बताना है कि इसका औसत क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, अच्छा 1, ये क्या है, ये यहाँ है 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे करते करते कहाँ गया है, 17 तक गया। ठीक है, अब हमें देखना है कि क्या ये संख्या लगातार है, तो ये संख्या लगातार है कि नहीं है। फिर देखिए यहाँ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17 है। ठीक है, अब देखेंगे इनके बीच का अंतर कितना है, तो बीच का अंतर है सर 2, इनके बीच का अंतर कितना है 2, इनके बीच का अंतर कितना है 2, इनके बीच का अंतर कितना है 2। ऐसा ही करते जाएंगे तो सबका अंतर हमें मिलेगा क्या, 2, 2, 2, 2, 2 करके सबका अंतर मिलेगा। यानी हम यहाँ देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ पर सभी का अंतर समान है। हम तो आपने बताया है यदि सबका अंतर समान हो तो हम उसके फर्स्ट वाले और लास्ट वाले संख्या को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं तो हमें औसत मिल जाता है। हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाली संख्या और ये लास्ट वाली संख्या जोड़ देंगे, हो जाएगा कितना, हो जाएगा 18, 2 भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 9। ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा औसत। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, औसत हो गया। ठीक है, चलिए कुछ और देखते हैं, इसे मिटा देना, इसे मिटा देना। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। अभी ये तो टाइप 1 के क्वेश्चन से, अभी इसके बहुत सारे क्लास होंगे, लगभग 10-12 क्लास होंगे इसके औसत के। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे टाइप्स के। सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं, रेलवे में या अन्य एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन उठाए गए हैं। ठीक है, चलिए तो हम पढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा रहेगा, अब हम यदि पूछते हैं आपसे कि आप बताइए 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का औसत हमने पूछा, 1 से लेके 100 तक, यानी कहने का मतलब है कि आप सर पूछ रहे हैं कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, यानी 1 से लेके 100 तक की। ठीक है, तो हमने क्या बोला है, 1 से लेके 100 तक पूछा है। कहाँ तक पूछा है, 100 तक पूछा है। ठीक है, इसे कैसे लिखेगा, इसे लिखेगा 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते इसे ऐसे लिखेगा ना, यानी 1 से लेके 100 तक। हमने क्या बोला है, यदि संख्या लगातार हो तो उसके फर्स्ट वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, 1 + 100 बटे में 2 भाग दे दिए तो हमें मिला 101/2। अब हम इसे भाग देंगे तो हमारे पास होगा 50.5। हो जाएगा, हो जाएगा ना, ये हमारा क्या हो गया, औसत हो गया। ठीक है, अब इसमें पेन और कलम की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, फर्स्ट वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को आप जोड़ लीजिएगा। ठीक है, इसे मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा 10 से 60 के बीच, 10 से 60 तक की संख्याओं का औसत हमें क्या करना है, बताना है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम तो वैसे ही लिखेंगे 10, 11, 12, 13 करते करते इसे हम 60 तक जाएंगे ना 60 तक। जब 60 तक हम जाएंगे तो ये भी संख्या लगातार है,
इनके बीच का अंतर भी एक 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 करके है, यानी अंतर भी समान है। तो हमने क्या बोला है कि फर्स्ट वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को ले लो, जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? सीधा आंसर आपका आ जाएगा कितना? 35। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए आप लोग। चलिए इस क्वेश्चन को मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि हम पूछ दे यहीं पे, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा 1 से 100 के बीच 100 तक, 1 से लेकर 100 के बीच की 100 तक के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? ठीक है, तो चलिए अब हमें क्या बताना है, 1 से लेकर 100 तक के बीच की जितने भी सम संख्या है उन सभी सम संख्याओं का औसत हमें बताना है। हम क्या करेंगे, 1 से 100 के बीच में, 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी सम संख्या है ये हम देखेंगे। तो एक सम संख्या है, ये सम संख्या है नहीं है ना, 2 सम संख्या है। हम यहाँ लिखेंगे 2, उसके बाद 4, 6, 8, ऐसे करते जाएंगे तो हमें मिलेगा 98। हमें मिलेगा 98। चूंकि 1 से 100 के बीच में पूछा है, यदि 1 से 100 तक पूछता तो हम 100 को शामिल कर लेते, लेकिन इसमें 1 से 100 के बीच में पूछा है, तो 1 से 100 के बीच में हमें मिलेगा सब संख्या 2, और ये 100 के बाद मिलेगा हमें क्या? 98। चूंकि 99 सम संख्या नहीं है, 98 सम संख्या है, हम लेंगे 98। अब यहाँ हम करेंगे फर्स्ट वाली संख्या लास्ट वाली संख्या बटे 2, जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना? 100 बटे 2। बराबर कटाएंगे तो मिलेगा हमें कितना? 50। यह हमारा क्या हो गया? 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत। 1 से 100 तक नहीं, 1 से 100 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत हमारे पास कितना हो जाएगा? तो सर हो जाएगा 50। ठीक है, चलिए इसे हम मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, अगला क्वेश्चन रहेगा 13, 20, 27, 34, 13, 20, 27, 34। उसके बाद ऐसे ही करते जाएंगे तो हम लेंगे 13, 20, 27, 34, 13, 20, 27, 34, 41, 48, 55। हमें क्या बताना है? 13, 20, 27, 34, 41, 48 और 55 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? अब बताना है हमें क्या है? 13 है, 20 है, 27 है, 34 है, 41 है, 48 है और 55 है। ठीक है, अब हमें बताना है इसका औसत। अब आप देखिए 13, 20, 27, 34, 41, 48 और 55 लगातार संख्या है,
नहीं सर, लगातार नहीं है। इसके बीच का अंतर देख लीजिए, इसके बीच का अंतर है सर 7 7 7 7 7 7, यानी सभी के बीच का अंतर क्या है? समान है। सभी के बीच का अंतर क्या है? समान है। जब सभी के बीच का अंतर समान होता है तो सर आपने ही बताया है कि यदि सभी के बीच का अंतर समान हो या संख्या लगातार हो, उसके फर्स्ट वाली संख्या को और लास्ट वाली संख्या को पकड़ लेते हैं, उसको जोड़ते हैं और जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। जोड़कर क्या करते हैं? 2 से भाग दे देते हैं, तो हमारे पास औसत प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब इसे हमने जोड़ा तो हमें कितना मिला? तो हमें मिला 5 3 8 और 5 1 6 2। कटा देंगे, 3 दूना 6, 4 दूना 8, हमारा हो जाएगा औसत कितना? 34। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा? औसत 34। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं? मिटा देते हैं। मिटाएंगे और अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा a + 2 a + 4 a + 6 a + 8, ऐसे ही करते करते यदि हम आए तो a + 12। ठीक है ना? a + 2 a + 4 a + 6 a + 8 a + 12। अब पूछा है कि बताइए इसका औसत क्या होगा? ठीक ना? का औसत क्या होगा? का औसत क्या होगा? अब देखिए, यहाँ आके समस्या पैदा हो जाती है। यहाँ की क्या होती है? समस्या पैदा हो जाती है। सर a + 2 a + 4 a + 6 a + 8 a + 12 तक चले गए। अब हम इसका औसत कैसे बताएं? ये तो संख्या a+ है, a + 2 है, a + 4 है, 6 है, 8 है। ठीक ना? तो ये कोई बड़ी संख्या नहीं है, ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। देखकर इसे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है ये। इसमें भी क्या करना है? देखिए, a + 2, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि ये सारी बातें हम शुरू से बताते आ रहे हैं। यदि इस पर आप केयर किए होते तो आप इसे भी बता देते, इसे भी क्या करते? बता देते। ठीक है, a + 2 a + 4 a + 6 a + 8 करते करते हम लोग चले गए कहाँ? a + 12 पे। अब इसका औसत पूछा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ क्या है? 2 4 6 8, इनके बीच में डिफरेंट कितने कितने का है? सर 2 2 2 2 2 2 का है, यानी डिफरेंट क्या है? समान है। इसके भी बीच का अंतर 2, 6 से 8 हुआ 2, 8 से 10 होगा 2, 10 से 12 होगा 2, यानी सबके बीच का डिफरेंट क्या है? समान है। जब सबके बीच का डिफरेंट समान है तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, जोड़ दिए तो क्या मिला हमें? 2a + 12/2। यहाँ से 2 को हम कॉमन करेंगे तो हमें मिलेगा a + 6/2। यहाँ से ये कट जाएगा, अब बचेगा क्या? तो बचेगा सर a + 6। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये हो गया आपका औसत, a + 6। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आपको बताना। इसमें भी आप देख लीजिए, यदि संख्या लगातार हो तब भी ठीक है, यदि संख्या के बीच में अंतर समान हो तो और बढ़िया है। फर्स्ट वाली संख्या लेना है, लास्ट वाली संख्या को लेना है, जोड़ देना है, 2 से भाग दे देना है, औसत मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस क्लास में इतना ही। अगले टाइप हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार।